अरे भाई, मोदी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मोदी ही सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता है, मोदी ही सर्वशक्तिमान है, मोदी ही पार्टी के भाग्य विधाता है। अध्यक्ष क्या होता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एसमैन की पार्टी बन के रह गई है। अमित शाह जी हैं और मोदी जी हैं, दोनों के अलावा पार्टी में कोई कुछ भी नहीं है। केवल दो आदमी इस पार्टी को मोहन भागवत के मार्फत चला रहे हैं। इस बात को लेकर के चर्चा हुई थी, कहीं न कहीं आरएसएस और बीजेपी अध्यक्ष के बीच जो बयानबाजी को लेकर के दूरियां बढ़ी थी, तो उसको लेकर के मुझे लगता है कि कुछ समस्या है जिसकी वजह से ये निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो इसलिए सुनना चाहिए आपको कि उससे आपको पता चलेगा कि इस मुल्क की राजनीति में क्या हो रहा है। हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार है केंद्र में, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष 2020 से वही चल रहे हैं, चुने नहीं जा पा रहे हैं। आप सोचेंगे इससे आपको क्या लेना देना? बिल्कुल सही बात है, आपको कोई लेना देना नहीं, ना हमको लेना देना। लेकिन लेना देना क्यों है ये भी मैं बता दूं। जब एक ऐसी पार्टी जो कि इस मुल्क को चला रही है, मतलब वर्तमान में उसी की सत्ता है, जब उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कोई चुन पाता है उसमें, तो निश्चित तौर पे अंदर कोई प्रॉब्लम है पार्टी में। और जब पार्टी में प्रॉब्लम होगी तो सरकार में प्रॉब्लम होगी, और जब सरकार में प्रॉब्लम होगी ना तो इस मुल्क में प्रॉब्लम होगी। गौर कीजिएगा, मामला कुछ गड़बड़ है। चलिए लोगों से मिलते हैं। अरे भाई, मोदी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मोदी ही सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता है, मोदी ही सर्वशक्तिमान है, मोदी ही पार्टी के भाग्य विधाता है। अध्यक्ष क्या होता है? मोदी के रहते हुए अध्यक्ष, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा का मुखिया। अरे यहाँ तक तो मैंने ये सुन लिया, ये तो भाजपा की बात रही कि पूरे भारत की मीडिया को लगता है कि मोदी ही हमारे अध्यक्ष हैं, वही सब कुछ सूचना निदेशक हैं। मैं तो एक चैनल पे सुन लिया कि बड़े दुख की बात है कि आदरणीय जो है मोदी जी का जो है 26 को जो है देहांत होगा। हम कह रहे रे ये क्या हो रहा है? मनमोहन को की मृत्यु का भी श्रेय मोदी जी ले रहे हैं। मतलब कमाल है भाई। तो अध्यक्ष इसीलिए नहीं चुन पा रहे हैं क्योंकि शायद भाजपा की रणनीतिक और जो पार्टी की एजेंडा है उसके तहत अध्यक्ष को तमाम निर्णय लेने पड़ेंगे, और वो निर्णय कहीं ना कहीं मोदी के निर्णय पर भारी बैठेंगे। मोदी नहीं चाहते हम किसी ऐसे ऐसे व्यक्ति को चुने और फिर मुझे उसे सलाह लेना पड़े, बगल में बैठाना पड़े, उसका भी वीडियो आए, ये सब नहीं चाहते। भाजपा में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, अब वो भाजपा नहीं रही है। ये भाजपा वन मैन आर्मी बन करके रह गई है, जिसके पहले कमांडर नरेंद्र मोदी हैं, दूसरे कमांडर अमित शाह हैं, और तीसरे कमांडर अभी लापता हैं। तीसरा कमांडर अगर अध्यक्ष बन जाएगा वो हो जाएगा, तो अब वो किसी अन्य सेनापति की जरूरत नहीं है उनको। इस आर्मी का भविष्य क्या दिखता है? जो हिटलर का भविष्य था, जब तक जनता मंत्रमुग्ध है तब तक चलेगा, और जिस दिन जनता ने अपना दिल से हटाया ना, इसको नेस्तनाबूद कर देगी, जमींदोज कर देगी। वन मैन आर्मी, कमांडर मरा, सेना, जिसने कमांडर को मारा सेना उसके कब्जे में, वो जो सिद्धांत चलता है। जिस दिन मोदी असफल हुए उस दिन सारी भाजपा कहीं और बिखर जाएगी, कांग्रेस में चली जाएगी, सपा में चली जाएगी, अन्य पार्टियों में उनके सारे कार्यकर्ता चले जाएंगे। अभी जो भाजपा की जो वन मैन आर्मी है, इसीलिए वो नहीं चाहते कि एक सेकंड लॉबी को तैयार हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि जिसका कोई उत्तराधिकारी ना हो, उस घर, परिवार और संस्था का क्या होगा? पतन ही होना निश्चित है। तो भाजपा अंतोगत्वा जमींदेज होना है। बीजेपी समझ लीजिए कि अपना नेता इसलिए नहीं चुन पा रही है कि वहाँ तुरंत विघटन पैदा हो जाएगा। कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह है। अंदरूनी कलह है। इससे बीजेपी जो है शांत है, केवल जनता को भरमाने के लिए अलग अलग मुद्दा ले आकर उछाल रही है, जिस पर जनता जो है परेशान है। जनता उसी को सुन रही है। जो मूल समस्याएं हैं उसको ढकने के लिए अलग अलग समस्याएं पैदा कर रही है। अच्छा सर, अगर अंदरूनी कलह हो गए, इतिहास गवाह है, ऐसी पार्टियां ख़त्म हो जाती हैं, तो लोग कहते हैं मोदी जी सब देख रहे हैं, पूरे मुल्क को चला रहे हैं, अब तो विश्वगुरु तक का लोग बोलते हैं। तो क्या अपनी पार्टी को नहीं ठीक कर पा रहे हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? पार्टी को कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? वो दो आदमी, केवल दो आदमी इस पार्टी को मोहन भागवत के मार्फत चला रहे हैं।
और कोई इनका चलाने वाला, कुछ संचालित करने वाला है नहीं। चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी हो, वो अपना राय दहिंदा भी नहीं है। जितने उनके मंत्री हैं, एक अपनी राय देने के लिए केवल मन की बात करना है, अपनी बात करना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है यस मैन की पार्टी बन के रह गई है। अमित शाह जी हैं और मोदी जी हैं, दोनों के अलावा पार्टी में कोई कुछ भी नहीं है। दिखावे के लिए सब कुछ है, धरातल पे कुछ नहीं है। अब उनको लग रहा है कि हम किसको ले आएँ, अंदर तो कला है, अब इनको हटाएं तो उनको ले आएँ, उनको ले आएँ, तो अब इनको डर लग रहा है कहीं पार्टी में फूट ना पड़ जाए, इसकी वजह से चुन नहीं पा रहे हैं। और पार्टी के लोग सही मायने में सब लोग दुखी हैं। अंदर खाने तमाम लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं, जो दल के नेता हैं, दल के विधायक हैं, वहाँ उनकी बात थाने का थानेदार भी सुनने को तैयार नहीं है। आम जनता से सरकार दूर हो गई है, धन वसूली हो रहा है। एसओ चाहे तहसील देख लीजिए, चाहे ब्लॉक लीजिए, थाना देख लीजिए, दोनों हाथ से पैसा तो ऐसे लिया जा रहा है जब किसी का खौफ ही नहीं हो। कोई करता है तो किसी को सुनता नहीं है। विधायक क्या जाए, विधायक से फ़ोन करो, एक एसओ भी सुनने को तैयार नहीं है। तो दल की स्थिति बड़ी ख़राब है, चूँकि अब ये जनता को गुमराह किए हुए हैं। जनता को राशन के नाम पे और किसान सम्मान निधि के नाम पे ये तमाम छोटी छोटी लुभावनी चीज़ दे करके लोगों को जो भरमाए हुए हैं। लेकिन जब ये जाएगी ना सरकार, अब देखिए जब सत्ता से हटेगी, लोग जितनी समझ पाएंगे, क्योंकि ये ओबीसी की विरोधी है। एक भी इनकी नौकरी को देख लीजिए, रोजगार को देख लीजिए, आज लोग बेरोजगार हो गए। सब लोग बैठ के खोज, हम लोग गाँव देहात पे आते हैं, लोगों को ये लग रहा है कब हमारा पैसा आएगा, कब रफनवा मिलेगा। बस सभी लोगों का दिमाग हो गया, अब लोगों को नौकरी नहीं है। ये एजुकेशन को देखिए कितना महंगा कर दिया। आम आदमी चाहे कि मैं एजुकेशन हाई क्लास का ले लें, नहीं ले पाएगा। आज MBBS करने की फिट, ये पूरी आज़ादी के बाद पहली बार MBBS की पेपर लीक हुए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। और 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया होगा तो जाके आदमी MBBS कर पाएगा। फिर से हम वहीं आते हैं, क्या लगता है एकदम मोटा मोटा कि ये अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं? ये अध्यक्ष तो चुनेंगे ही, लेकिन बड़ा हुआ की स्थिति है, बड़ा असमंजस में है। अंदरूनी कलह जो है काफ़ी है इनके अंदर, वो आएगा, अभी धरातल पे आ जाएगा। देखिएगा जिस दिन चुनाव करेंगे फिर धरातल पे आएगा। बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष 2020 के बाद से चेंज नहीं कर पाई है, चुन नहीं पा रही, क्या वजह क्या है? कोई कलह वलह है क्या? मुझे लगता है कि जो पिछले दिनों इस बात को लेकर के चर्चा हुई थी, कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी अध्यक्ष के बीच जो बयानबाजी को लेकर के दूरियां बढ़ी थी, तो उसको लेकर के मुझे लगता है कि कुछ समस्या है, जिसकी वजह से ये निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। आरएसएस अपना दखल रखना चाहती है और बीजेपी की वो विंग जो केवल बीजेपी की है और बीजेपी की बात रखना चाह रही है, तो कहीं कहीं ये चीज़ें हैं जिससे इस तरह की बात लग रही है कि वो नहीं तय कर पा रहे हैं। तो सीधे तौर पे आपको लगता है कि कोई मतभेद अंदरूनी है आरएसएस से? मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जैसा कि इनके संविधान में भी है कि कोई 2 पदों पे नहीं रह सकता है, लेकिन काफ़ी दिनों से ऐसा चल रहा है कि अब वो पिछली सरकार में मंत्री नहीं रहे, लेकिन इस बार जो बीजेपी अध्यक्ष हैं इस सरकार में मंत्री भी हैं और फिर भी अध्यक्ष नहीं चुना जा पा रहा है, तो ज़रूर कुछ ऐसी बातें हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मजबूत संगठन नहीं है, आपस में एक दूसरे को जल रहे हैं, खाली ऊपर से दिखावा है कि सब साथ में है। आप चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, चाहे केंद्र में देख लीजिए, जो इनका इंजन है, ये इंजन आपस में टकरा रहा है और ये इंजन इनका फेल हो चुका है, क्योंकि जब JP नड्डा जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष सोचते हैं कि हमारी कुर्सी के खिलाफ कोई दूसरा बैठ ना पाए, और भाजपा के पास कोई मजबूत नेता नहीं रह गया है, और जितने अगर है भी तो सब एक दूसरे को काटने वाले हैं और कोई नहीं चाहता कि तीसरा कोई बैठ पाए। ये भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा है, चाहे बड़े लेवल के नेता हो चाहे छोटे लेवल। मैं भी कभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा, बूथ अध्यक्ष रहा, हमारे भी क्षेत्र के लोगों ने हमको पार्टी से हटवाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था कि मैं आगे बढ़ रहा था तो वो लोग हमसे जल रहे थे। इसी तरह जब छोटे लेवल में हो रहा तो बड़े लेवल में सोचिए क्या हाल होता होगा। ये कहीं ना कहीं आरएसएस भी इनसे हट रही है। जिस तरह मोहन भागवत जी का बयान अलग हो जाता है, भाजपा का बयान अलग हो जाता है, ये बात है। जनता पार्टी आरएसएस के ही बल पे चुनाव जीतने का कार्य करती है, और जबकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी भारतीय जनता पार्टी की बातों से सहमत नहीं होते, वो अपना बयान
बयान देते हैं कि हर जगह मंदिर आप ढूंढेंगे तो विकास कैसे होगा, बार बार हिंदू का नाम कैसे लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पे वोट लेने का काम करती। तो ये आपसी कलह की वजह से भाजपा कहीं ना कहीं टूटती और बिखरती नजर आ रही है। हम लग रहा है कि उसका अंदर बहुत इंटर फाइटिंग चल रहा है। अब क्यों इम्पोर्टेंट पोस्ट है, कौन हेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, सुनली वो गवर्नमेंट को रिमोट कंट्रोल में रूल करता है हर पार्टी में, मगर इसमें बीजेपी आप बता रहा कि बहुत कंटेंडर्स बहुत क्लोज है, अंदर फाइट बहुत है। फाइट है और टॉप मिनिस्टर्स फाइट कर रहा है। एक सीएम भी होंगे उसमें, यूनियन मिनिस्टर्स होंगे और बहुत सटल बहुत क्लेवर वे में वो लोग चाहिए सर। अंदरूनी लड़ाई होती ना भाई तो वो पार्टी बड़ी गर्त में चली जाती है, मतलब वो बहुत नीचे खत्म हो जाती है, ऐसा होता है। तो अंदरूनी लड़ाई क्या ठीक है, ऐसी होनी चाहिए। पार्टी बहुत सीक्रेटिव होता है, बीजेपी दूसरा पार्टी खुला में कहता है, ये लोग बिहाइंड द कर्टन हर चीज़ हाँ डिस्क्लोज नहीं करता है, पर्दे के पीछे रह के सब काम करते हैं, मगर वो गुमसुम हो रहा, वो क्या कहता है हाँ वो उसमें चुप काम हो रहा है, रहस्यमय है। हाँ इनसे बात, आखिर क्या वजह आपको लगती है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, क्या लगता है? सर मुझे एक्चुअली बीजेपी की राजनीति समझ में नहीं आती है और हमें बीजेपी की राजनीति के बारे में बिल्कुल इलिटरेट हैं, बिकॉज मतलब इतने ट्विस्ट टर्न्स रहते हैं ना उनकी पॉलिटिक्स में ना, नॉट इजी अंडरस्टैंडेबल है ना। ये आपको पहले भी पता चला होगा कि जैसे मुख्यमंत्री वो लोग चुनते हैं, किसी को अंततः कि जैसे नहीं होता वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है उनकी पॉलिटिक्स। उसका एक रीज़न है वो ब्राह्मण है, पहली बात तो वो ब्राह्मण बड़ा बुद्धिमान होता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारतीय जनता पार्टी का उसके मुताबिक एक बार से ज़्यादा नहीं रह सकते वो, तो इसलिए वो कार्यवाहक के रूप में उनको रखा गया है। उतना योग्य भारतीय जनता पार्टी में कोई हनुमान नहीं मिल रहा है। फिर जेपी नड्डा का नाम आएगा और वही अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि एक कार्यकाल बीत चुका है उनका, 3 साल से वो अपना उस पर चल रहे हैं, डेपुटेशन पर चल रहे हैं कार्यवाहक के रूप में, तो निश्चित तौर पर वही को बनाएंगे। ऐसा क्यों, मतलब मामला फिर हो जाता है ना, जनता के बीच लगता है कि अगर लोकतंत्र है तो आपके पार्टी में लोकतंत्र है कि नहीं है, ये भी एक साबित होता है ना। पार्टी में तो लोकतंत्र दिखता नहीं है, लगातार और भी लोगों को मौके मिल सकते हैं, सीनियर लोग हैं उनको क्यों नहीं मौके देते? भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र था ही कब? हमको नहीं लगता, जब से पार्टी बनी तब से लोकतंत्र इनके पास रही है, जिसकी कमान दूसरे के हाथों में हो, यानी आरएसएस के हाथों में हो। लेकिन अब समस्या ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत हो गई सत्ता में आने के बाद, 10 साल लगातार रहने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत हो चुके हैं, इसलिए आरएसएस की बातों को मानना उनकी मजबूरी नहीं हो रही। लेकिन उनको एक डर बैठा हुआ है कि आरएसएस की बातों को नहीं मानेंगे तो जो अनुसांगिक संगठन 32-35 हैं वो गाँव-गाँव में जाके वोट दिलाने का काम करते हैं, वो कहीं बैठ गई तो हमारा क्या होगा, तेरा क्या होगा, कालिया जैसा शब्द हो जाएगा। जानते हैं इसमें इनमें अभी आजकल आपसी कलह चल रहा है और इतना चल रहा है कि कोई ठिकाना नहीं है। अब ये इनको अपनी सरकार गिरती हुई नज़र दिखाई दे रही है कि इनको डर है कि आज नीतीश न चले जाएं, चंद्रबाबू नायडू न चले जाएं, तो फिर जब ये अध्यक्ष बना देंगे तो इनकी और बहुत लोग न चले जाएं, बहुत सारे भी जो और उम्मीदवार होंगे उनको नहीं बनाएंगे, एक को किसी को बना देंगे, सब एक एक करके सब भागेंगे, तो उनको सबको ये करने के लिए अभी इसमें बहुत तिगड़म चल रहा है, अभी समय लगेगा इसमें बहुत, और ये बचाने की कोशिश करें लेकिन बच नहीं पाएंगे, हमको लग नहीं रहा ये लोग बचेंगे, ये लोग जाएंगे। इनकी अब पार्टी में तिगड़म शुरू हो चुका है, जैसे इन्होंने दूसरी पार्टी को लूट लूट के सरकार बनाई है, अब इनकी टूट टूट के सरकार बनेगी हर जगह। आपसी कलह इतना चला हुआ है कि सब लोग अब विरोध करने वाले हैं इनके एक करके। इनके पार्टी के ब्रजभूषण है वो तारीफ़ कर रहे हैं राहुल गांधी की, बड़े बड़े नेता नितिन गडकरी जी है वो राहुल गांधी की तारीफ़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि लोकप्रिय अब राहुल जी हो चुके हैं जनता के लिए और ये सब भागने वाले हैं। इनको खतरा नायडू का भी है और नीतीश जी का भी है। बहुत ही जल्द इनका मामला 6 महीने के अंदर अंदर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बदलाव होगा। देखा आपने, आज मैं जो मुद्दा लेकर आया था आपको लगा होगा कि आम जनता से जुड़ा नहीं, लेकिन है आम जनता से जुड़ा है, क्योंकि वो पार्टी में फिर से कहूँगा जो सरकार चला रही है, केंद्र में है, वो पार्टी के अंदर अगर अंदरूनी कलह है तो वो कितना सरकार चला पाएगी, कितना निष्पक्ष होगी जनता के प्रति। आज के लिए इतना ही। आप भी बताइएगा आखिर क्यों ये अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं अपना, कहाँ दिक्कत है भाई। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मेरे संग कैमरामैन विक्की थे, मैं तुषार शर्मा।